हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जीज है ना गाइज, आपके पार्टनर्स की एनर्जी बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। लेकिन वहीं पर थर्ड पार्टी की एनर्जी पूरी तरीके से रिवर्स्ड में जा चुकी है। आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से डिसीजन ले लिया है कि उन्हें उनके लाइफ की जो भी टॉक्सिक साइकिल्स है उन्हें एंड करके मूव ऑन करना ही होगा, तभी उनकी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट हो सकती है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर को रियलाइज हो रही है। जो भी टॉक्सिक सराउंडिंग्स है, जो भी टॉक्सिक कार्मिक लोग हैं उनके लाइफ में, उन सब से वो मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर ने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब वक्त आ चुका है कि सभी टॉक्सिक थर्ड पार्टी से मूव ऑन होकर उन्हें आप ही के साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है। करंट में अगर मैं बताऊँ गाइस, तो जो सिचुएशन चल रही है वो इस तरीके की है कि आपके पार्टनर ने ये डिसीजन तो लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक तरफ उनके इमोशंस है जो आप हो और एक तरफ जो थर्ड पार्टी है। उस वजह से ये पर्सन ओवर थिंकिंग तो ज़रूर से ज़रूर कर रहे हैं। और एक इस 6-6 के पोर्टल ने इस पर्सन को इतना तो ज़रूर रियलाइज़ करवाया है कि उन्हें किसकी तरफ आगे बढ़ना है, किस दिशा में एक्शन लेना होगा। ये तो इस पर्सन को 1001% पता चल चुका है। लेकिन 3D में जो भी कार्मिक इश्यूज अभी बाकी है या जो डिवाइन टाइमिंग आना बाकी है, उस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा जगलिंग सिचुएशन में है। लेकिन ये जगलिंग सिचुएशन भी इनकी बहुत जल्द खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर से जरूर मिली है गाइस। किसी राज पर से पर्दा हटा हुआ है, कोई झूठ है, आपके पार्टनर को किसी ने फंसाया है, किसी थर्ड पार्टी ने, खास करके पैसा प्रॉपर्टी का ये कोई मामला मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है तो उसने आपके पार्टनर को धोखा दिया है, झूठ बोले गए, कहानियां बनाकर आपके पार्टनर को बताई गई। ये सब एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपके अगेंस्ट किया गया और आपके पार्टनर को भी किसी ने डिफेम किया है गाइस। अगर पास्ट में कोई रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में और अगर आपके पार्टनर अब आपके फेवर में एक्शन ले रहे हैं, तो ये जो भी थर्ड पार्टीज है आपके पार्टनर को डिफेम करने की कोशिश कर रही है। ये भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना गाइज, वो थोड़ा सा स्लो है लेकिन स्टडी है। वो आप ही की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल है गाइज। जितना पेशेंस आपने रखा है ना, इस पर्सन ने भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ धीरे धीरे काम किया है। और जो भी लोग यहाँ पर किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ यहाँ पर डील कर रहे हैं गाइज, जिस पर्सन ने स्टार्टिंग से ही आपको परेशान किया है और अभी भी आपको परेशान ही कर रहा है, तो आपको बता दूँ ये जो कनेक्शन है ना, इससे बस आपका कुछ कर्मा पेंडिंग था। इस वजह से ये पर्सन से आपकी शादी हुई या फिर लव रिलेशनशिप में आप आ गए। लेकिन ये कनेक्शन आगे नहीं चल सकता है गाइज। ये मतलब स्ट्रेट मैसेज है यहाँ पर। अगर करंट में आपका पार्टनर ही आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपका रिस्पेक्ट ही नहीं करता है ये इंसान, आपकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर है इस इंसान के नज़र में, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। और इसने कभी भी आपको पॉजिटिव साइन भी नहीं दिया, पॉजिटिव इंडिकेशन भी नहीं दिया। कभी आपको इस इंसान के प्रति ये एनर्जी भी फील नहीं हुई कि ये इंसान आपसे प्यार करता भी है या नहीं करता है। तो ये कार्मिक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है गाइस किसी का। और ये कनेक्शन या तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो आपको इस इंसान के पीछे नहीं भागना है। या फिर आप खुद अगर ऐसे कनेक्शन से बाहर निकलना चाहते हो तो बहुत ही जल्द ये कनेक्शन से आप बाहर निकलते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, राइट। तो ऐसे कनेक्शंस भी है यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, अब्यूजिव है, बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज है, जहाँ पर आपके होप्स पूरी तरीके से ख़त्म है। तो ये कनेक्शंस ख़त्म हो रहे हैं, हो चुके हैं गाइज। इस इंसान के साथ आपका जो भी पेंडिंग कर्मा था, जो भी साइकिल्स में आप स्टक थे ना, वो साइकिल्स ख़त्म हो चुकी है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये सच्चाई है गाइज। और हो सकता है कि व्यूअर्स भी, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो खुद से वेट कर रहे थे इस कनेक्शन का ख़त्म होने का, तो ये कनेक्शन फाइनली ख़त्म हो रहा है, होने वाला है, ये एनर्जीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऐसे कपल्स की तरफ जो जिनका कुछ डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पर।
तो गाइस आपके जो पार्टनर्स है ना वो आपको सन की एनर्जी में देखते हैं, मतलब आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। आप फीमेल भी हो ना तो भी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, या फिर उतना करेज है जो किसी शायद मेल में भी नहीं होता है। कभी-कभी ये होता है कि कुछ-कुछ जो मेल होते हैं जेंडर वाइज़, उनमें भी वो हिम्मत नहीं होती है, वो करेज नहीं होता है जो हिम्मत और करेज एक फीमेल के अंदर होती है। तो आपका जो मेल पार्टनर है ना वो आपको एक योद्धा की एनर्जी में देखता है। उन्हें आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई देती है, मतलब आप फेमिनाइन हो या फीमेल एनर्जी हो, तो आप इमोशनल भी हो लेकिन एट द सेम टाइम आप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी को कैरी करते हो, होल्ड करते हो कि आप बड़े-बड़े, मतलब जो होते हैं ना मास्टरमाइंड्स, उनको भी आप पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हो अपने साइकोलॉजिकल टेक्निक्स से। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आप ही के साथ ब्राइट फ्यूचर सोच रहे हैं गाइस, देख रहे हैं। कहीं न कहीं पर आपके लाइफ़ की, दोनों के लाइफ़ की जो भी एक साइकिल चल रही थी ना, एक साइकिल तो ख़त्म हो चुकी है गाइस। इसलिए आपको 999 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा और एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रही है, एक न्यू चैप्टर आपका ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है दोनों का भी। अब ये न्यू चैप्टर बोला तो हमेशा रियूनियन ही नहीं होता है गाइस, कभी-कभी आपके लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई होती है करियर वाइज़, फाइनेंसेस वाइज़, तो वो शायद कोई डोर ओपन हो सकता है, या फिर अगर आप साधक हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो वहाँ पर कोई चक्रा ब्लॉकेज हील हो सकता है, पास्ट लाइफ के कर्मास हील हो सकते हैं। सडनली आपकी लाइफ में जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, वो खुद से मूव ऑन कर सकते हैं, या फिर कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। और ये तो होता ही है कि रियूनियन यूनियन की भी एनर्जीज़ चल ही रही है। तो ऐसा कुछ तो मिरेकल आप लोगों की लाइफ में, या तो इंडिविजुअल लेवल पर आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में होगा, और दोनों के लिए बोला जाए तो फिर ये रियूनियन या फिर यूनियन की एनर्जीज़ है गाइस। लेकिन एक बहुत बड़ी शुरुआत यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है, और बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। थर्ड पार्टी जो मैं बताऊँ ना यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से रिवर्स्ड में जा चुकी है। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड भी रिवर्स्ड में है और हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी रिवर्स्ड में है गाइस। अगर ये देखो, ये 2 फीमेल्स की एनर्जीज़ है ना, एक एनर्जी तो मदर फिगर है, आपके पार्टनर की मदर हो सकती है, आपके पार्टनर की सिस्टर हो सकती है, या फिर अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। ऐसी वाइब्रेशन इन 2 कार्ड से मुझे आ रही है गाइस। और ये जो भी है ना, ये शातिर दिमाग, इन्होंने हमेशा नेगेटिव मैनिपुलेशन किया है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, या फिर ब्लैक रिचुअल्स किए हैं, वशीकरण किया है, आप पर मारण क्रिया की है। ये सभी एनर्जीज़ इन्हीं पर बैकफायर ऑलरेडी हो चुकी है गाइस। सब चीज़ें इन्हीं की तरफ लौट कर जा रही हैं, और इसी वजह से तो अगर ये माँ है तो इसके बेटी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर ये आपकी सिस्टर इन लॉ है तो इसके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर ये अनमैरिड है तो फिर इसके करियर में इश्यूज़ आ रहे हैं, जॉब फाइनेंसेस में इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर इसकी शादी फिक्स नहीं हो पा रही है। ये अलग-अलग, मतलब जो भी इंसान देखो, जो भी कर्मा क्रिएट करता है और उसकी करंट कंडीशन जो होती है ना, तो वहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अगर ये कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है गाइस, तो यहाँ पर ये अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कमिटमेंट मांग रही है, लेकिन आपके पार्टनर उसे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, राइट? तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये खुद सोच रही है कि कहीं न कहीं पर इस कनेक्शन से मूव ऑन हो जाना ही सही होगा। इसने बहुत ज़्यादा, जैसे कि ब्लैकमेलिंग की एनर्जीज़ भी हो सकती है, या तो पास्ट में ब्लैकमेल किया है, या फिर अभी भी ये कुछ ना कुछ इसके माइंड में खिचड़ी पकती रहती है, लेकिन इसके इरादे कुछ भी यहाँ पर सफल नहीं होने वाले हैं गाइस। बिकॉज़ आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, जो मेरे व्यूअर्स है, कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये जो पागल औरतें हैं, जो भी यहाँ पर इनकी चाल चल रही है या जिस तरीके से ये काम कर रही है, ऑलरेडी आपको पता है गाइस। ऑलरेडी आपको पता है कि इनकी सोच कितनी दूर जा सकती है, राइट? बिकॉज़ ये जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, वो उनकी नीयत पता होती है, और ये कितना दूर का सोच सकती है और कितना नीचे गिर सकती है, पता चल जाता है, जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन कैरी करता है। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप मेल भी हो और फीमेल भी हो, आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। तो आप पहले ही भाप लेते हो कि अब इनकी अगली चाल क्या हो सकती है, अब ये आगे क्या कर सकती है या सकता है, जो भी मेल फीमेल है आपकी लाइफ में। तो आपको तो पता है गाइस। और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना गाइस,
वो कभी भी माया के पीछे नहीं भागते और ये लोग माया के पीछे भाग रहे हैं। इन्हें चाहिए नेम, फेम, पैसा, ये वो, और ये हमेशा एक फ़ॉल्स प्राइड की एनर्जी में जिए हैं, अभी भी इन्हें यही चाहिए सब चीज़ें, अपना कंट्रोल सभी तरफ होना चाहिए। लेकिन माया एक दिन डुबाती भी है, राइट? ये कहीं न कहीं पर एनर्जी मुझे पिक हो रही है और जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, उन्हें डीप कोर की चीज़ें पता होती है, किस तरीके से आगे चीज़ें वर्कआउट होने वाली है। तो अभी कोई अगर बहुत ज़्यादा उछल-कूद कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा उड़ रहा है ना, तो आगे उसका भविष्य क्या है वो स्पिरिचुअल लोगों को पहले ही पता चल जाता है। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि करंट में अगर आपके लाइफ की थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा उछल-कूद कर भी रही है, आपको अच्छे से पता है कि आने वाले समय में इनका जो हश्र है ना वो क्या होने वाला है। तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो, आप ट्रिगर भी नहीं होते हो, ऐसे कुछ मेरे व्यूअर्स हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी तक चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता नहीं है, शायद कर्मास के बारे में पता नहीं है, तो आप छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर ट्रिगर हो जाते हो। तो आपको ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। सब चीज़ें सही वक़्त पर सही दिशा में जा रही है। ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। आपको बस आपके इमोशंस को हील करना है। कभी-कभी क्या होता है ना गाइज़, बाहरी लोग और बाहरी सिचुएशंस आपको इतना परेशान नहीं करते हैं जितने कि आपके खुद के विचार आपको परेशान करते हैं। आपकी जो ओल्ड प्रोग्रामिंग होती है ना, वही आपके लाइफ़ में वो पैटर्न्स रिपीट, रिपीट, रिपीट में प्ले करते रहते हैं। पास्ट की कोई ऐसी यादें हैं आपकी, पास्ट में कुछ ऐसे घटनाएँ घटित हुई है आपकी लाइफ में, आपको लग रहा है शायद बहुत साल हो गए आप किसी कनेक्शन से मूव ऑन हो चुके हो या फिर वो चीज़ें आप भूल चुके हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइज़। कहीं न कहीं पर आपके माइंड में जो प्रोग्रामिंग होती है ना, वो वही की वही होती है और सेम वही लोग आकर बार-बार आपको ट्रिगर करते हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि अभी करंट में आपकी लाइफ में कौन वो ऐसा एक इंसान है या फिर एक से ज़्यादा इंसान है जो सालों साल से वही कार्मिक साइकिल रिपीट हो रही है। वही लोग आते हैं, वही ट्रिगर करते हैं, वही इमोशंस सरफेस लेवल पर आते हैं, तो कहीं न कहीं पर अंदर गड़बड़ी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके नर्वस सिस्टम में वो चीज़ इतनी ज़्यादा डीपली रूटेड है ना कि वो बार-बार जैसे कि सरफेस लेवल पर आती है, तो आपको वो पता लगाना है कि आखिरकार वो कौन-सा इमोशन है, किस चक्रा से रिलेटेड है, तो उस चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। जो आपके कर्मास होते हैं ना गाइस, पास्ट लाइफ के कर्मा या फिर इस लाइफ के कर्मा, वो आपके रूट चक्रा में और सेक्रल चक्रा में स्टक होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इन दोनों चक्रों को साफ रखोगे, जितना ज़्यादा आप सीड मंत्रास की चैंटिंग करोगे, उतना ज़्यादा ये चक्रास बैलेंस रहते हैं, पास्ट लाइफ और इस लाइफ के जो कर्मास है वो क्लीन होते रहते हैं। और हमेशा अवेयरनेस में जीना सीखो। अवेयरनेस में जीने का मतलब क्या होता है कि देखो, कभी-कभी सडनली रिएक्शन निकल भी जाते हैं, तो उसके लिए खुद को गिल्टी भी मत समझो। लेकिन ये प्रैक्टिस से ज़रूर होगा गाइज़। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना कि भई आज का दिन शुरू हुआ है और आज दिन शुरू होते ही और दिन खत्म होने तक मैं किस-किस इंसान से डील कर रहा हूँ, डील कर रही हूँ, कौन मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से कौन-सा इंटरैक्शन हो रहा है। तो मैं इतना होशपूर्ण होना चाहिए मुझे कि मैं कहीं गलत कर्मा क्रिएट ना करूँ, कहीं किसी का दिल ना दुखा दूँ, कहीं किसी को गाली ना बक दूँ, कहीं किसी पर हाथ ना उठा दूँ या फिर कोई भी गलत इंटेंशन मेरे माइंड में नहीं आना चाहिए। या फिर मैं किसी से जेलस नहीं हूँ या किसी को जज नहीं कर रहा हूँ। चलते-चलते लोग एक-दूसरे को जज कर लेते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी है। ये आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो और गॉसिप नहीं करनी है गाइस। पीठ पीछे किसी के भी पीठ पीछे गॉसिपिंग नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऑफिसेस में होता है या फिर जैसे कि बहुत सारी महिलाएं होती है, उन्हें गॉसिप करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कॉलेज में होता है, हर जगह गॉसिपिंग चलती है गाइस। जब भी आप किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हो ना, इंस्टेंटली आपकी एनर्जी उस इंसान के साथ कनेक्ट हो जाती है और सामने वाले इंसान की जो नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से आपके ऑरा में ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर आपको हैवीनेस फ़ील होता है, फिर आपके मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर आपको हेडेक हो जाता है और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो नुकसान किसका हुआ? आप ही का हुआ, क्योंकि आपने गलत इंसान के बारे में आप गॉसिप कर रहे हो। उनकी एनर्जी से आप अपनी प्योर एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हो। अब इतना ज़्यादा डिवाइन चैनलिंग यहाँ पर आ रहा है, मतलब लोग गलतियाँ कर रहे हैं, इसलिए डिवाइन आपको इस रीडिंग के माध्यम से बता रहे हैं। हर बार देखो गाइज़, ये जो मेरा चैनल है ना,
बिकॉज इतना गाइडेंस आ रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बस थर्ड पार्टी का ही सुनना पसंद है। मैं आपकी भावनाओं को पूरी तरीके से समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा जो चैनल है ना गाइज, वो मेरे बस में नहीं है। ये डिवाइनली गाइडेड चैनल है। यहाँ पर कब रीडिंग अपलोड होनी है, कब रीडिंग आनी है, कब नहीं आनी है, ये मेरे हाथ में नहीं होता है। कभी कभी यूनिवर्स बताते हैं पॉज ले लो, अभी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तब मैं अपलोड नहीं करती हूँ। और जो भी डिवाइन गाइडेंस होता है, डिवाइन मैसेजेस होते हैं ना, वही इस चैनल पर आते हैं। और जिन लोगों को ये सुनना ज़रूरी है, वही लोग मेरे चैनल से कनेक्ट हो पाते हैं। अदरवाइज़ थोड़ी देर में या थोड़े दिनों में वो 9-2-11 भी हो जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर है। तो आप ये मत सोचो कि सब यहाँ पर थर्ड पार्टी का ही पूरा आएगा, बिकॉज मेरा जो चैनल है वो आपको असेंशन में हेल्प करता है। थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट्स भी मिलेंगे आपको, पार्टनर की एनर्जी भी मिलेंगी। एट द सेम टाइम आपकी सोल को हील होने के लिए, असेंड होने के लिए आपको कौन सी एनर्जी रिलीज करना ज़रूरी है, कौन सी एनर्जी बैलेंस करना ज़रूरी है, तब आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी पूरी तरीके से रूट से रिलीज होगी और नेक्स्ट बर्थ में भी वो लोग आपकी लाइफ में ना आए। इसलिए ये मैसेजेस आते हैं, ये सब डिवाइन के मैसेजेस होते हैं। शिव जी, माँ काली जो भी मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, उनके भक्तों को देना चाहते हैं, वही डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर आता है। ओके, तो मैं ये चीज़ उन व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ जिन्हें बस थर्ड पार्टी का सुनना पसंद होता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो थर्ड पार्टी है उसका तो मैंने आपको बता दिया क्या होने वाला है क्या नहीं। अब आपके पार्टनर की एनर्जी में अगर बताऊँ तो इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। 6-6 की एनर्जीज है, 6-6 का पोर्टल भी है गाइज यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पर इस पर्सन के अंदर की DMDF एनर्जीज बैलेंस हो रही है। ये इंसान के अंदर स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं पर बढ़ रही है। इनके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। अब इनके हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी तो हैवीनेस भी फील होगा, शोल्डर में हैवीनेस फील होगा, या फिर बैक में, या फिर आपके आपके या फिर आपके पार्टनर के चेस्ट एरिया में हैवीनेस फील हो सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट। और ये पर्सन आपको जीतना चाहते हैं गाइज। ये पर्सन, अगर आप अनमैरिड हो तो ये आपके घर बारात लेकर आना चाहते हैं। ये मैसेज यहाँ पर मुझे आ रहा है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और आप ही से शादी करना चाहते हैं। ये एनर्जी, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो ये पर्सन अगेन आप ही के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं और इन्हें डिवाइन सपोर्ट भी कर रहा है। एंजल्स आप दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आप दोनों के फेवर में हैं। और कहीं ना कहीं पर इस पर्सन का अर्थ एलिमेंट भी हील हो रहा है गाइस। रूट चक्रा हीलिंग की एनर्जीज है। जब रूट चक्रा पूरी तरीके से हील और बैलेंस हो जाएगा इस पर्सन का, ये पर्सन के लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है और ये पर्सन फियरलेस होकर एक्शन भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरे लकी व्यूअर्स की लाइफ में देखो 6 मिनट की भी एनर्जीज आ रही है। 6 मिनट, 6 घंटे, 6 दिन या फिर 6 हफ्ते, 6 की एनर्जीज है यहाँ पर। तो इन दिनों में कुछ ना कुछ मिरेकल आपके कनेक्शन में ज़रूर से ज़रूर होने वाला है। आपको ईगल बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, लायन बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। मेष राशि किसी की हो सकती है, मेष की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। आप या आपके पार्टनर की राशि हो सकती है एरीज, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर देखो अब किसी की नहीं सुनना चाहते हैं। इन्होंने बहुत लोगों की सुन ली, इन्होंने बहुत लोगों के इशारों पर इन्होंने नाच लिया है। अब नाच नाच कर इनके पैर दुखने लगे हैं, अब ये थक चुके हैं। ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अब ये चाहते हैं थोड़ा सा शांति से बैठ जाऊँ और मेरे दिल में जो है वो मैं करूँ आगे। ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। ये पर्सन ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में हुआ है ना, वो सब चीज़ें भूल कर, सब चीज़ों को रिलीज करके ये ज़ीरो से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं। मतलब ओवरऑल पूरी लाइफ को, पूरी ज़िंदगी को आप ही के साथ नहीं बल्कि पूरे जीवन में उनके जो भी उथल पुथल हुई है, जो भी एनर्जी फ्लक्चुएट हुई है, जो भी कार्मिक ट्रिगर्स इन्हें मिले हैं, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज, जो भी परेशानियां इस इंसान ने अपनी लाइफ में फेस की है ना, तो ये जो पर्सन है वो अब चाहते हैं कि सब चीज़ें अब ज़ीरो से स्टार्ट हो। ये अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं और ये पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में आकर ये डिसीजन लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पर माँ दुर्गा के कोई भक्त है गाइज यहाँ पर। माँ शक्ति को आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजते हो, तो माँ शक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली की एनर्जी, माँ बगलामुखी की वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है।
उनका आशीर्वाद आप दोनों पर बना हुआ है। जो भी तंत्र की एनर्जीज है वो सब कट रही है यहाँ पर, इसे क्लेम कीजिए। जो भी साधक है, ये मैसेज खास करके उनके लिए आ रहा है। अगर आप दिल से पूजा कर रहे हो, दिल से इनवक कर रहे हो ना गाइस, तो ये साधकों के लिए मैसेजेस निकल कर आ रहा है कि आप पर हुआ तंत्र यहाँ पर कट रहा है। माँ आदि शक्ति आपको तंत्र से बचा रही है। जो भी तांत्रिक ये क्रियाएं कर रहा है, सब एनर्जी उसी की तरफ भेजी जा रही है। और तांत्रिक की तरफ अगर ये एनर्जी जाएगी तो वो किसकी तरफ भेजेगा आपको पता है, जो उसके पास गया था करने के लिए, जो थर्ड पार्टीज है, वो सब चीज़ें उसी पर जाने वाली है। और ये चीज़ आपको बहुत जल्द दिखाई देगी, सुनाई देगी कि थर्ड पार्टी का हाल क्या हो रहा है, या फिर उसकी सज़ा उसके बच्चों को, उसके घर परिवार के लोगों को भी मिल सकती है या फिर मिलने वाली है। ये वाइब्रेशन है यहाँ पर। डिवाइन का जजमेंट यहाँ पर हो चुका है गाइस, जो आपके फेवर में मुझे दिखाई दे रहा है। और ये बहुत प्यारी और पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। आई होप आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।